हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है लाइफ साइकिल ऑफ एमिलोब्लास्ट। तो हम लोग तो वो एनामेल का प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। एनामेल का बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो उसके अंदर होता है वो भी हम लोग देख लिए। लेकिन अब हम आएंगे कि एनामेल कैसे बनता है। मतलब जो एनामेल बनाने वाला सेल है जो है इनर एनामेल एपिथेलियम, वो बाद में एमिलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एमिलोब्लास्ट एक सेल है और ये सेल धीरे धीरे कैसे एनामेल बनाता है तो वो हम लोग देखेंगे। और उसका जो लाइफ साइकिल है वही है, इसमें हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है, कब क्या हो रहा है। और ऐसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि एनामेल कैसे बन रहा है। और ये वाला जो लाइफ साइकिल है ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। 1-2 साल छोड़ छोड़ के ही पूछते हैं। इस साल पूछ लिया, फिर दूसरे साल छोड़ दिया, फिर उस अगले वाला साल पूछ लिया, ऐसे करके पूछता ही है। और हम अब स्टार्ट करेंगे। तो इनर एनामेल एपिथेलियम जो था एनामेल ऑर्गन में, वो अब क्या होता है, वो अब धीरे धीरे एक नया सेल का स्ट्रक्चर बनने लगता है जिसे कहते हैं एमिलोब्लास्ट। और उसका बहुत सारा क्या है, लाइफ साइकिल का स्टेजेस है। सबसे पहले मॉर्फोजेनिक स्टेज, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, उसके बाद फॉर्मेटिव और सीक्रेटिव स्टेज, उसके बाद मैच्योरेटिव स्टेज, उसके बाद प्रोटेक्टिव स्टेज एंड लास्ट में डेस्मोलाइटिक स्टेज। तो सबसे पहले मॉर्फोजेनिक स्टेज। मॉर्फोजेनिक स्टेज, इसका हम ट्रिक बनाए कि मॉर्फोजेनिक मतलब इसका मॉर्फोलॉजी पहले सेट होगा। इसका मॉर्फोलॉजी क्या क्या है वो सेट होने वाला है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या होगा, जो इनर एनामेल एपिथेलियम है उसके नीचे क्या है, डेंटल पेपिला। तो ये दोनों क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इनर एनामेल एपिथेलियम नीचे जो डेंटल पेपिला का एडजेसेंट मेसेनकाइम सेल है वो दोनों इंटरेक्ट करता है। क्यों इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करके दो चीज़, एक डेंटिनो एनामेल जंक्शन कैसा होगा वो भी डिसाइड करते हैं ये दोनों मिलके, और उसके साथ साथ मॉर्फोलॉजी, क्राउन का मॉर्फोलॉजी भी डिसाइड करेगा कि क्राउन का मॉर्फोलॉजी ऐसा होगा, उसके बाद डेंटिनो एनामेल जंक्शन ऐसा होगा। और उसका अगर सेल का डिटेल्स में देखा जाए तो कैसा होता है, वो सेल लो कॉलमनर होता है और उसका जो न्यूक्लियस है वो एकदम बीच में रहता है। और एक सेल का दो एंड होता है, जो पास वाला एंड होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, जो दूर वाला एंड होता है उसे कहते हैं डिस्टल एंड। और गोल्गी एपरेटर्स और सेंट्रियोल ये होता है पास वाला एंड में, ठीक है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और बाकी जो अलग एंड बच गया उसे कहते हैं डिस्टल एंड। और माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल क्या है, उसमें मतलब स्कैटर्ड रहेगा। और ये जो इनर एनामेल एपिथेलियम और डेंटल पेपिला है इसके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, इनर एनामेल एपिथेलियम के बाद एक सेल फ्री जोन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे, अगर हम बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि पाल्प में क्या क्या जोन होता है, तो सेल फ्री जोन, ओडोंटोब्लास्टिक जोन, ये बहुत सारा जोन्स होता है। तो वो यहाँ पर वो वाला जोन बनता है, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग स्टेज देखेंगे। इसमें दिमाग में लगाना है कि सेल खुद को ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है।
जैसे ही ठीक ठाक होगा उसके बाद क्या है, सिक्रेटिव। तो पहले सिक्रेशन से पहले खुद को ऑर्गेनाइज करना इस ऑर्गेनाइज स्टेज में होगा। कैसे खुद को मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज करके खुद को मतलब रेडी करना है सिक्रेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले जो इनर एनामेल एपिथेलियम है और उसके नीचे जो डेंटल पेपिला है एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। जैसे इंटरेक्ट करते हैं तो नीचे वाला जो डेंटल पेपिला का कुछ सेल ओडोंटोब्लास्ट बन जाता है। क्यों ओडोंटोब्लास्ट बन जाता है? क्योंकि पहले डेंटिन बनेगा उसके बाद एनामेल बनेगा। तो डेंटिन बनने के लिए डेंटिन बनने वाला सेल चाहिए, और डेंटिन कौन बनाता है? ओडोंटोब्लास्ट बनाता है। और एनामेल कौन बनाता है? एमिलोब्लास्ट बनाता है। एमिलोब्लास्ट कौन है? इनर एनामेल एपिथेलियम सेल एमिलोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट होता है। तो पहले डेंटिन बनेगा, तो डेंटिन बनने के लिए डेंटिन बनाने वाला सेल भी तो चाहिए, और वो कौन है? ओडोंटोब्लास्ट है। इसलिए पहले ओडोंटोब्लास्ट बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेल है पहले छोटा था, ये थोड़ा इलोंगेशन बनना स्टार्ट होता है कि बड़ा बनना है। लॉन्ग मतलब टॉल कॉलमनर सेल बनना है शॉर्ट कॉलमनर सेल से। और उसका जो ये था न्यूक्लियस था वो प्रॉक्सिमली जाता है, और जो बाकी ऑर्गेनेल्स है मतलब गोल्गी अपैरेटस सेंट्रियोल वो जाता है डिस्टल की तरफ। तो पहले क्या था? पहले तो उल्टा था, पहले उल्टा था, अब उल्टे की तरफ दोनों भाग रहा है। तो पहले जो पोलैरिटी थी अब ऑपोजिट हो गया, तो इसे कहते हैं रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो ये वाला छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या है। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में ऐसा होता है, क्योंकि बनाना है एनामेल तो ये करना होगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो मैक्सिमम पोर्शन की प्रोक्सिमल पार्ट में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यों जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनता है? कि बहुत सारा मतलब एक दूसरे से क्लोज भी रहना है और हेल्प भी करना है, अलाइनमेंट मेंटेन करना है, बहुत कुछ चाहिए। तो इसलिए जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। तो जैसे ही सब रेडी हो गया तो पहले क्या होता है, डेंटिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर डेंटिन नहीं बना तो एनामेल तो नहीं बनेगा। तो डेंटिन फॉर्मेशन जैसे ही बना, जैसे डेंटिन हो गया उसके बाद क्या होता है, अब डेंटिन तो बीच में आ गया और वो जो न्यूट्रिशन ले रहा था पास वाले सेल में, तो अब बीच में तो डेंटिन आ गया, अब कैसे लेगा न्यूट्रिशन? बहुत तो दूर हो गया, सेल से बहुत दूर हो गया न्यूट्रिशन। इसलिए क्या होता है, वो डेंटल सैक बोलता है ठीक है मैं पास आ जाता हूँ। कैसे पास आ जाता है? वो बीच में स्टेरेट रेटिकुलम थे ना, वो बोलता है कि यार मेरा टाइम हो गया, मुझे अब जाना होगा। तो स्टेरेट रेटिकुलम क्या होता है, डिसअपेयर होता था। जैसे ही स्टेरेट रेटिकुलम डिसअपेयर हो गया वो वाला क्लोज में आ गया डेंटल सैक, और डेंटल सैक कैपिलरी ज़्यादा बढ़ा दिए और उससे पूरा न्यूट्रिशन और सप्लाई ले लिया। जैसे ही अब पूरा रेडी है, अब सिक्रेशन करनेगा, और अब पूरा रेडी है, अब पूरा एकदम फॉर्मेटिव और सिक्रेटिव स्टेज में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया 2 स्टेज, और अगले दिन हम बाकी स्टेज पढ़ेंगे।